क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ताजमहल को बेच दे? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसने सिर्फ ऐसा करने का दावा नहीं किया बल्कि धोखे को एक कलाकारी का रूप दे दिया। जी हाँ, आज हम भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की दुनिया की परतें खोलेंगे। और यकीन मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। यही हकीकत है नटवरलाल की। एक ऐसा इंसान जिसने कानून को ठेंगा दिखाया, जिसने सिस्टम को बार बार मात दी और जिसने धोखेबाजी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जो पहले कभी देखा नहीं गया था। ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, ये सिर्फ इमारतें नहीं, हमारे देश का गौरव हैं। लेकिन एक आदमी के लिए ये सब सिर्फ बिकाऊ सामान थे। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? पर यही वो किंवदंती है जिसने नटवरलाल को नटवरलाल बनाया। चलिए देखते हैं कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि नटवरलाल को किस नज़र से देखा जाए। क्या वो एक जीनियस कलाकार था जिसने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया, या फिर वो बस एक शातिर अपराधी था? हमारी तहकीकात बस यहीं से शुरू होती है। तो आखिर था कौन ये नटवरलाल? पर्दे के पीछे का इंसान था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन वो 50 से भी ज्यादा नामों से जाना जाता था, जिनमें से एक था नटवरलाल प्रभुदास पटेल, गुजरात के एक छोटे से गांव का एक सीधा सादा लड़का, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं थी। वो हमेशा आसान रास्ता, एक शॉर्टकट की तलाश में रहा। और बहुत जल्द उसने एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई जान ली कि लोगों का सबसे बड़ा गुण यानी उनका भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। और बस इसी भरोसे की नींव पर उसने अपनी ठगी का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो अब जरा नटवरलाल के तरीकों का विश्लेषण करते हैं। आखिर वो कौन सी तकनीकें थीं, वो कौन सा हुनर था जिसकी वजह से बड़े बड़े अधिकारी और होशियार कारोबारी तक उसके जाल में आसानी से फंस जाते थे। देखिए, नटवरलाल के हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं थे। उसके हथियार थे इतने असली दिखने वाले नकली दस्तावेज कि कोई फर्क ही ना बता पाए। किसी के भी दस्तखत की हूबहू नकल करने की काबिलियत, एक ऐसा आत्मविश्वास कि किसी को शक तक ना हो, और ऐसी मीठी बातें कि सामने वाला बस सम्मोहित हो जाए। वो अक्सर बड़े सरकारी अफसरों से जान पहचान का दिखावा करता था और अपना काम निकाल लेता था। 100 से भी ज्यादा, यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, 100 से भी ज्यादा अलग अलग लोगों के दस्तखत इतनी सफाई से नकल किए गए कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाएं। ये कोई मामूली जालसाजी नहीं थी, ये एक कला थी, और इसी कला ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। अब बात करते हैं उन बड़े कारनामों की जिन्होंने नटवरलाल को अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। ये कोई छोटी मोटी ठगी नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर की गई धोखेबाजी की दास्तान थी। ये चार्ट उसके दुस्साहस की कहानी खुद बताता है। मामूली बैंक घोटालों से लेकर, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, देश की बड़ी बड़ी इमारतों को बेचने के अविश्वसनीय कारनामों तक। इससे साफ है कि उसके लिए कोई भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं था और कोई भी ठगी नामुमकिन नहीं थी। कहते हैं, हर शातिर चोर के पीछे एक पुलिस होती है। नटवरलाल के लिए वो पुलिस थी देश का कानून। लेकिन ये एक ऐसी लुका छिपी थी जिसमें यह ठग हमेशा हमेशा एक कदम आगे ही रहता था। उसे पकड़ना एक बात थी, पर उसे जेल में बंद रखना बिल्कुल दूसरी। सलाखें नटवरलाल को रोक ही नहीं पाती थी। जरा सोच कर देखिए, एक दिन वो एक कमजोर बूढ़े आदमी के भेस में गार्ड्स की नजरों से ओझल हो जाता है। अगले दिन वो एक साधु बनकर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। उसके भागने की कला भी उतनी ही शानदार थी जितनी उसकी ठगी की कला। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन नटवरलाल की कहानी का अंत भी उसकी जिंदगी की तरह ही एक बड़ा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। इस स्लाइड पर दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है पुलिस का रिकॉर्ड जो कहता है कि नटवरलाल की मौत 1996 में ही हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार का दावा है कि वो 2009 तक जिंदा था। तो सच्चाई क्या है? क्या वो एक बार फिर कानून को चकमा देकर गायब हो गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। नटवरलाल का असर सिर्फ अपराध जगत तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी जिंदगी इतनी फिल्मी थी कि बॉलीवुड भी इससे दूर नहीं रह सका। अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म मिस्टर नटवरलाल उसी की कहानी से प्रेरित थी, जिसने उसके किरदार को भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर में नटवरलाल एक आदमी से कहीं ज्यादा एक किंवदंती है,
एक ऐसा फसाना जो हकीकत और अफवाह के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है और जो हमेशा हमें हैरान करता रहेगा। नटवरलाल की कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। सतर्कता और समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नटवरलाल जैसी न जाने कितनी ही कहानियां इतिहास के पन्नों में छिपी हैं। अगर ऐसी और भी कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।